अनुपमा के आज के एपिसोड में होने वाला है धमाका। हम सब जो देखने वाले हैं उसको मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स में बताने वाली हूँ। प्रेम चुपचाप एक तरफ खड़ा होता है। तभी माही का भाई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे चुपचाप क्यों खड़े हो। वो कहने लगता है कि मैं अपनी परेशानियों में कुछ सोच रहा हूँ। वो कहता है कि सोचना है ठीक है, पर इसके बारे में ज़्यादा सोच के भाग मत जाना। इस पर प्रेम कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम उसके भाई हो, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। प्रेम माही के भाई को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, पर लेकिन प्लीज़ मेरा साथ दो, क्योंकि मेरा कोई अपने रिश्तेदार नहीं है। इस पे उसका भाई उसका साथ देने का वादा करता है। दूसरी तरफ राही जो है माही को सजा रही होती है और उससे बात करते हुए कहती है कि देखो तुम ये सब लगाओ, कितनी सुंदर लगोगी। इस पे माही पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है कि मैं तो आज तो ऑफिशियली प्रेम मेरा हो जाएगा। ये सब देख के राही को दुख हो रहा होता है, पर वो शो नहीं करती है। उधर अनुपमा कमरे में आकर माही को अप्रिशिएट करती है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, उसकी प्रशंसा करती है। तभी जो है माही देखती है कि राही के हाथ में प्रेम शब्द लिखा हुआ है। वो इस बात पे बहुत क्रोधित हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है और कहती है कि जो है ना, ये प्रेम तुम्हारे हाथ में कैसे लिखा हुआ है। राही बोलती है जब कल जो है तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी थी तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से टच होने की वजह से मेरे हाथ पे ये इम्प्रेशन आ गया। पर वो कहती है कि नहीं, तुमने इसे हटाने की कोशिश नहीं करी, तुम जानबूझकर इसको लगाया है, तुम इसे हटाओ। वो बहुत कहती है अनुपमा के सामने कि माँ मैंने बहुत कोशिश करी। राही बहुत कहने के बाद भी राही के माही मानती नहीं है और एक काला पेन लेकर आती है और ज़बरदस्ती उस पर रगड़ रगड़ के लगाती है कि इसको किसी भी तरह से हटाओ। और कभी भी जब तक तुम्हारी ये मेहंदी नहीं हटती है तब तक ये काला निशान नहीं हटना चाहिए, ताकि वो नाम तुम्हें प्रेम का कभी ना दिखे। प्रेम सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इस पर माही उसको सॉरी बोल के और माँ को सॉरी बोल के अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। राही अपने कमरे में चुपचाप खड़ी हुई विंडो के बाहर देख रही होती है। तभी उसे अपना ही प्रतिरूप दिखता है और वह सोचने लगती है कि ये सब तो मैंने खुद ही गंवाया है अपने हाथ से। बार बार उसका खुद का ही अस्तित्व उसे कह रहा होता है कि तू जा अपना प्यार पाले, क्योंकि ज़िंदगी भर वरना तू रोती रहेगी। पर उस पर राही उसको बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो माही उससे प्यार करती है प्रेम से, मैं प्रेम को छोड़ दूंगी चाहे जो भी हो जाए, और ये मैंने खुद चुना है, इसका मुझे करना ही होगा, इसको ही ऐसे। फिर एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर राही, माही और अनुपमा तीनों खूब धमाके से नाचते हैं। उधर प्रेम बहुत परेशान हो रहा होता है पर कुछ नहीं कह पा रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राही से प्यार करता है। पर लेकिन इसी तरह से सेलिब्रेशन एंगेजमेंट का चलता रहता है और डांस कंटिन्यू रहता है। तभी थोड़ी देर में डांस ख़त्म होता है और बाबूजी भी एंट्री करते हैं। फिर सब बाबूजी के पाँव छूते हैं और फिर से डांस शुरू हो जाता है। अनुपमा को ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद प्रेम और राही के बीच कुछ है कनेक्शन, पर लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, हमारे कान्हा जी कुछ गलत होने नहीं देंगे। इस पर वो चुप होकर आगे कंटिन्यू करती रहती है। फिर सब मिलकर जो है माही और प्रेम की नज़र उतारते हैं। अनुपमा बोलती है कि एक और स्पेशल वाली रस्म होती है जो कि राही करेगी। बोलती है जा राही लेकर आ। और फिर राही थोड़ी देर में वापस आती है और एक बड़ी सी माला लेकर आती है, जिस पे बाबूजी बोलते हैं कि ये इतनी बड़ी माला ये किस लिए है। वो कहती है कि आजकल एक और रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को दोनों को एक साथ ये माला पहनाई जाती है। फिर सभी लोगों को इससे पहले अनुपमा बोलती है कि बाबूजी और माँ आप सबसे बड़े हैं, आप ही पहनाइए। पर बीच में ही उनको बोलते हैं, दूसरे लोग कहने लगते हैं कि नहीं, ये जो है ये रस्म तो दुल्हन की बहन करती है जो कि राही है, तो राही ही ये माला पहनाएगी। इस पर राही और प्रेम एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर लेकिन फिर राही आगे बढ़कर वो माला उन दोनों को पहना देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर राही रोती हुई अंदर चली जाती है। उसको अनुपमा बोलती है जाकर रस्म की अंगूठियां ले आओ। इस पर जो है राही अंदर भागती हुई जाती है और कमरा बंद करके रोने लगती है और सोचती है
कि शायद प्रेम जैसे उसी को अंगूठी पहना रहा है, और इन्हीं ख्यालों में वह खो जाती है, जिससे वो गलती से वह अंगूठी पहन लेती है खुद ही। और उसके बाद वो बहुत ट्राई करती है, पर लेकिन वो अंगूठी बाहर नहीं निकलती। सभी लोग जो है बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और बार बार सोचते हैं कि अभी तक राही बाहर क्यों नहीं आई है। अनुपमा दूसरी लड़की को भेजती है और कहती है जाकर देख के आओ कि इतनी देर क्यों हो गई है, राही लेकर क्यों नहीं आई है। माही पागल हो जा रही होती है और कहती है कि वो जानबूझकर लेट कर रही है मेरी सगाई को। पर वो अंदर जाकर, उस दूसरी लड़की जब अंदर जाती है, जाकर देखती है कि वो अंगूठी तो राही के उंगली में फंसी हुई है। वो बहुत कोशिश करते हैं दोनों मिलकर कि उस अंगूठी को निकालें, पर वो अंगूठी निकलती नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ये गई थी तो ये भी नहीं वापस आई, दोनों की दोनों अंदर रह गई। वो कहते हैं ये जानबूझकर, मेरी माही कहती है, सगाई को लेट करे जा रहे हैं ताकि मेरी सगाई शुभ मुहूर्त में होए ना। इस पर प्रेम उसको चिल्लाता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं अनुपमा कहती है मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या हो गया है। अनुपमा भी अंदर जाती है और तभी जो है प्रेम भी वॉशरूम का कहकर अंदर जाता है। उधर जाकर देखते हैं कि जो है वो दूसरी लड़की वापस आ रही होती है और वो अनुपमा को बोलती है कि जो है ट्रे गिर गई थी, इस वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ आप दूसरी वाली ट्रे दे दो, हम उसमें उन दोनों की अंगूठियाँ सजा के ले आएंगे। वो कहती है कितनी देर कर दी तुम लोग, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वेट की वजह से सबको चिंता हो रही थी तुम्हारे लेट होने की वजह से। वो कहती है कि जल्दी से आप मुझे नई ट्रे दे दो, मैं उसके अंदर सजा के वो अंगूठियाँ ले आऊँगी। अंदर प्रेम जाकर देखता है कि वह अंगूठी राही ने पहन रखी है। वह राही से बोलता है कि अगर तुम्हें अंगूठी पहननी थी तो पहले से कहती, मैं सबके सामने तुम्हें पहनाता, पर लेकिन तुमने तो ये अकेले में फंसा ली। अब लाओ मैं इसको निकाल देता हूँ, और वो उसको ज़बरदस्ती करके निकाल ही देता है आराम से। इस पर जो है अब तीनों के तीनों जल्दी से बाहर जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि अनुपमा भी आ रही है। वो कहते हैं कि क्या हो गया, कि कुछ नहीं माँ, वो ट्रे गिर गई थी, इस वजह से परेशानी हो गई। वो कहती है कि और तुम यहाँ पर कब आए। कहते हैं कि मैं जो हूँ वॉशरूम के लिए आया था। तभी वो तीनों के तीनों बात को पलटकर और बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर अनुपमा को लगता है ये तीनों उससे कुछ छुपा रहे हैं, बात कुछ और है। हमें लगता है कि सबको एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। इस किरदार के अंदर जो माही है उसको थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। कोई भी चीज़ जो हमारी है वो हमें ज़रूर मिलती है, पर लेकिन प्यार कभी ज़बरदस्ती किसी से खींचा नहीं जा सकता। तो अगर वह राही को प्यार करता है तो माही उससे शादी करके कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो प्यार जो वो राही से करता है वो माही को कभी प्रेम नहीं दे पाएगा। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इन तीनों के रिलेशन के बारे में क्या फ़ील होता है।